समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। आरिफ साहब, बीजेपी कह रही है कि आरक्षण संविधान के मुद्दे को लेकर आप लोगों ने दलित वोटों को अपने पक्ष में लाया और भ्रम फैलाने की कोशिश की। मायावती का वोट बैंक सीधा आपकी तरफ ट्रांसफर हुआ। अब बीजेपी उसमें मेहनत कर रही है कि वो अपना वोट बैंक आपसे वापस ले सके, और साथ ही जो वोट बैंक मायावती का शिफ्ट हुआ आपके पास, उस पर भी उसकी पैनी नजर है। और जहां आप अपनी कोशिश कर रहे हैं कि पीडीए, वहां वो डीपीए भी चला रहे हैं। आरिफ साहब जी, कहिए। सभी कम्युनिस्ट साथियों का और आपका और वरिष्ठ पत्रकार हमारे अलका सिंह जी, सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी को प्रणाम है, सलाम है, नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में कहीं दलितों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता। अगर वो मोछ रखना चाहते हैं तो मोछ नहीं रखने दी जाती, उनके ऊपर पेशाब किया जाता है और उनका हक अधिकार जो है वो तो अभी बहुत दूर की बात है। जो मौलिक अधिकार है उन अधिकारों का भी हनन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत गहन समीक्षा की जरूरत है। अभी उन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। 30 लाख पद रिक्त पड़े और वो रिक्त इसलिए पड़े हैं कि अगर इस पर भर्ती होगी तो हमें आरक्षण भी देना पड़ेगा। आरक्षण देना पड़ेगा तो उसमें दलित, ओबीसी, अनओबीसी को नियुक्तियां करना पड़ेगा। शायद इसीलिए जनता जान चुकी है कि दलितों और पिछड़ों की इस धरती पर अगर कोई सुध लेने वाला है तो वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन है। और उनका विश्वास रहा और बड़ी संख्या में हम सब जीत करके आए हैं। हम उन विश्वास को कायम रखेंगे। जहां तक ये कहा जा रहा है, नेगेटिव पैदा किया जा रहा है कि भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों का बयान रहा है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम लोगों ने सुना है, हम टीवी चैनल के माध्यम से सुना है कि 400 पार करा दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इन्होंने कहा और आरोप हम पर लगा रहे हैं कि हम भ्रम फैला रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि हम लोगों ने जो वादे किए थे देश की जनता से, चाहे उसमें दलित हो, चाहे उसमें ओबीसी हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू भाई हमारे हो, हर तरह के लोग हमारे साथ आए हैं। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में हम जीत करके आए हैं। उनके विश्वास को कायम रखना हमारा कर्तव्य है और 10 सीटों पर विधान उपचुनाव